हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपने कोयला और पेट्रोल से संबंधित जो आपका लेसन चल रहा था उससे संबंधित हम कोयले की कहानी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसमें आगे कोयले से जो चीज़ें बनती है उसके बारे में बात करेंगे पेज नंबर 58 पर। ठीक है, तो जब भी अपन कोयले को अगर वायु में गर्म करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कोयले के प्रंकन से कोयले के से जो चीज़ें निकलती है उनमें दो तीन चीज़ निकलती है मुख्य रूप से। एक है कोक, कोलता और तीसरी है कोयला गैस। ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करते हैं आज। ये तीनों चीज़ें क्या है और कहाँ कहाँ इनका उपयोग लिया जाता है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कोक के बारे में। फर्स्ट वन कोक के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही कठोर सरल और बहुत ही मजबूत काला पदार्थ होता है जो लगभग की कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोक जो होता है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है और इसका उपयोग कहाँ होता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण के रूप में इसका इस्तेमाल होता है और बहुत सारी धातु और धातु के निष्कर्षण में भी कोक का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। फिर बात करते हैं कोलतार के बारे में। ठीक है, वैसे तो सब अपरिगंध वाले होते हैं पर फिर भी ये बहुत ज्यादा अपरिगंध, उसकी गंध बहुत ही अजीब सी होती है। ठीक है, और एक काला गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, एक क्या होता है? थोड़ा द्रव रूप में सामने आता है। ठीक है, द्रव होता है और ये थोड़ा कोक जो होता है वो ठोस होता है। ठीक है, कोलतार द्रव रूप में गाढ़े होता है और ये लगभग इससे 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। 200 पदार्थ इसके अंदर शामिल होते हैं। 200 पदार्थों का मिश्रण ये होता है, मतलब 200 पदार्थ के मिश्रण से ये चीजें कोलतार बनी होती है। कोक का जो से जो प्राप्त उत्पाद है उनसे उनके इससे मतलब कोलतार से प्रारंभिक जो चीजें होती है उनसे बहुत सारी चीजें बन सकती है। ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली इनमें कौन कौन सी चीजें, जैसे कि उद्योग निर्माण में संश्लेषित रंग है, औषधि है, विस्फोटक है, सुगंध है, प्लास्टिक का पेंट है, छत की जो सामग्रियां हैं। ठीक है, इसके अलावा और इसके अलावा एक और ये चीज है कि जो मौत जो होते हैं, जो धुंध होती है, जो कीट होते हैं उनको भगाने के लिए भी किसका कोलतार का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है और इसके अलावा कोलतार का जो उपयोग होता है, क्योंकि काला गाढ़ा द्रव होता है, आपने देखा होगा रोड का जो निर्माण होता है वहां पर भी इसका उपयोग होता है। पर आजकल के बाद कोलतार के स्थान पर एक और इसमें पदार्थ होता है बिटुमेन। बिटुमेन इसका उपयोग क्या कहता है? रोड को बनाने के लिए इस चीज का उपयोग आजकल किया जाता है। ठीक है, आखिरी बात करते हैं कोयला गैस के बारे में। ठीक है, तो कोयले के प्रक्रमण को बनाते समय जो गैस उत्पन्न जो होती है वो होती है आपकी कोयला गैस होती है। ठीक है, तो ये जो होती है कोयला प्रक्रमण संयंत्र जो होते हैं, संयंत्र जो लगे होते हैं उनके आसपास से इसको निकाला जाता है। ठीक है, और इसको ईंधन के रूप में इसका उपयोग, कोयला गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग में रहता है। ठीक है, सर्वप्रथम जो लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में, 10 साल के दोनों में डिफरेंस है। इनके आसपास क्या हुआ? इस कोयला गैस का सबसे प्रथम पहले वहां पर उपयोग में किया गया। ठीक है, तो पहले तो इनका उपयोग क्या करता था? रोड पर रोशनी के लिए इनका उपयोग कोयले की गैस का उपयोग पहले किया था। पर आजकल क्या है, जो उष्मा के स्रोत है, उष्मा के स्रोत के रूप में कोयले का गैस का आजकल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है आपका वो है पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, कोयले से संबंधित चीजें इसमें इस टॉपिक में पूरी हो चुकी है। पिछला टॉपिक इस टॉपिक में कोयले से चीजें में आपको पूरी क्लियर हो चुकी है। अगला जो टॉपिक है आपका पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल सब आप अच्छे तरीके से पहचानते हैं कि पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल से संबंधित कौन चीज इसमें शामिल होती है। तो पेट्रोल से संबंधित चीजें, पेट्रोल जो होता है वो हल्के स्वचालित वाहन, छोटे मोटे जैसे स्कूटर है, कार है, मोटरसाइकिल है, इनमें इनका उपयोग होता है। किसका? पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें तो पेट्रोल पदार्थ में अपन पेट्रोल भी ले सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है और केरोसिन भी उसी में आता है। ठीक है, तो पेट्रोल जो हल्के वाहनों में इसका उपयोग होता है पेट्रोल का, और एक और है इसमें डीजल का उपयोग जो होता है भारी वाहनों में डीजल का उपयोग होता है। जैसे ट्रक है, बस है, बड़े बड़े ट्राले होते हैं, और ये जो होता है वो कार में, मोटरसाइकिल में, इनमें इसका हल्के जो वाहन उसमें पेट्रोल का उपयोग होता है। ठीक है, अब क्योंकि और इसी इन दोनों पदार्थों को पेट्रोलियम पदार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज आती है डीजल, इसमें आपका केरोसिन भी शामिल होता है। अब क्योंकि पेट्रोलियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेट्रोलियम शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई थी?
पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रोलियम जो है पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मतलब होती है चट्टान और ओलियम मतलब होता है इसमें निकला तेल। तो चट्टान से अंदर जो तेल निकल जाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ उसमें बोला जाता है। ठीक है, अब क्योंकि जमीन के नीचे बहुत अंदर पाया जाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए पेट्रोलियम इसको पदार्थ को नाम दिया जाता है। ठीक है, अब पेट्रोलियम पदार्थ बनता कैसे ये आपको देखना है। तो पेट्रोलियम का निर्माण जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु से होता है। अब क्या बहुत बार क्या होता है कि जो जीव जंतु रहते हैं वो जब मृत हो जाते हैं तो नीचे क्या होते हैं, दबते रहते हैं। ठीक है, दब जाते हैं, उसके ऊपर रेत मिट्टी सारी चीजें दब जाती है। अब दबने के बाद क्या होता है, लाखों वर्ष जिस प्रकार से कोयले का निर्माण होता है उसी प्रकार पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण होता है। वहां पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उच्च ताप लगता है। ताप मतलब जैसे देखो अगर कोई प्रेशर बढ़ता है तो तापमान उसका बढ़ता ही चला जाएगा, दाब भी बढ़ता जाएगा और इसी ताप और दाब से क्या होता है मृत जीव का उत्पत्ति होकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित होते चले जाते हैं। और वहीं से क्या होता है पेट्रोलियम की उत्पत्ति वहीं से होती है। ठीक है, अब पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस भंडार का अपने चित्र 5.4 पेज नंबर 59 में अच्छे तरीके से बना हुआ है। किस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ वो प्राकृतिक गैस किस प्रकार से पानी के तल के ऊपर आ रही है। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो अपने ये बात देखी भी कि तेल और जो पानी प्राकृतिक गैस है वो पानी से हल्के होते हैं इसलिए हमेशा पानी के ऊपर उड़ रहते हैं। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तेल पानी के साथ मिश्रित नहीं होते इसलिए हल्के होते हैं और हमेशा ये ऊपर की ओर तैरते रहते हैं। ठीक है, अब विश्व का सबसे पहला तेल का जो कुआं जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में अमेरिका में तेल का कुआं जो खोदा गया था जहाँ से तेल निकाला गया था। ठीक है, अब उसी के 10 साल बाद 8 वर्ष बाद की 1959 में असम में, भारत के असम राज्य में तेल की खोज हुई और वहीं से उसके बाद फिर क्या तेल को निकाला जाने लग गया। ठीक है, उसके बाद असम में माकुम नामक एक स्थान था वहां से निकाला गया। उसके बाद फिर भारत मोटा पे असम है, मुंबई का बॉम्बे हाई है, गुजरात है और इसके अलावा गोदावरी कृष्णा नदी किनारे में क्या आजकल तेल निकाला जाता है। ठीक है, अब किस प्रकार से पेट्रोलियम का परिष्करण होता है, परिष्करण मतलब उसको अलग करना। तो पेट्रोलियम जो है वो गहरे रंग का पदार्थ है, गहरे और गाढ़ा पदार्थ है जो तेली एक प्रकार से द्रव है। तो इसकी गंध अप्रिय होती, मतलब सुगंध में अच्छा नहीं लगता, अटपटा सा लगता है। ठीक है, अब इसके विभिन्न संगठन किस प्रकार से किन किन चीजों का ये बना होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें इसमें सामने आती है कि किन किन चीजों का ये पेट्रोलियम जो पदार्थ है वो बना होता है। तो उस पेट्रोलियम के पदार्थ में कौन कौन सी चीजें हैं, इसकी गैस है, पेट्रोलियम से इसकी गैस है, पेट्रोल डीजल स्नेक तेल, पेट्रोल डीजल स्नेहक तेल, इसके अलावा पैराफिन मोम, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके पेट्रोलियम पदार्थ बने होते सब इसमें पाया जाता है। अब इन सारे पदार्थों को अगर आपको पेट्रोलियम पदार्थ से अलग करना है, इन संगठनों को अलग करना है तो इसको प्रथम करने के लिए अलग करने के लिए एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है परिष्करण। परिष्करण से क्या कहता है, सारे पदार्थों को इनसे अलग किया जाता है। ठीक है, और यह कार्य क्या कहलाता है, यह कार्य क्या होता है पेट्रोलियम परिष्करण में क्या होता है, पेट्रोलियम परिष्करण क्या करता है पेट्रोल से सारे पदार्थों को अलग करता है। ठीक है, नीचे एक सारणी दी गई इसमें आप आराम से ध्यान से देख सकते हैं कि पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के संघटक है, किस प्रकार पेट्रोल पदार्थ में सारी चीजें पाई जाती है, जो भी नाम है जो लिखे हैं सब नीचे भी यहाँ पे लिखे हुए हैं और किस प्रकार से इनका अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक इसका बच रहा है प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से किस प्रकार से अच्छे से उपयोग करना चाहिए, जो 2 टॉपिक्स में बच रहे हैं। तो इस टॉपिक को बाकी जो बचे टॉपिक को हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए, बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप बुक में आराम से भी पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।